तो लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, वीडियो लेक्चर्स डले हुए हैं। ठीक है, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग ऐप में डले हुए हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर लास्ट टॉपिक नहीं भी समझ में आया होगा तो ये वाले टॉपिक में समझ जाओगे उसको भी। ठीक है, दोनों चीज़ कवर होगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो पार्ट है, एक इफ़ है, एक एल्स है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म टू ऑपरेशंस फॉर ए सिंगल कंडीशन। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म टू ऑपरेशन फॉर ए सिंगल कंडीशन। ठीक है, मतलब एक कंडीशन हम लोग लेंगे। ठीक है, उसके दो पार्ट होंगे। ठीक है, या तो वो कंडीशन ट्रू हो सकता है या तो वो कंडीशन फॉल्स हो सकता है ना। ऐसे ही हो सकता है, या तो वो कंडीशन ट्रू हो सकता है या तो वो कंडीशन फॉल्स हो सकता है। दो ही है हमारे पास। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसके पहले जो हम लोग सिंपल इफ देखे थे वहाँ एल्स वाला कोई था ही नहीं। अगर ट्रू होगा तभी वहाँ पे कुछ हम लोग एग्जीक्यूट कर पा रहे थे। ठीक है, अगर फॉल्स हो जा रहा था तो कुछ भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉल्स के कंडीशन पे भी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं द इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन to the if statement using which we can perform two different operation, that is one for the correctness of that condition and other is for the incorrectness of the condition। ठीक है, एक करेक्टनेस के लिए मतलब ट्रू के लिए, अगला किसके लिए हम लोग कर सकते हैं, फॉल्स के लिए। ठीक है, आया समझ में। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, ये है सिंटैक्स। ठीक है, ये सिंटैक्स है इसका। सिंटैक्स इसको ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इफ, देन उसके बाद एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन हम लोग देंगे। क्या देंगे, एक्सप्रेशन और कंडीशन। ठीक है, अब उसके बाद ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ ख़त्म हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, नीचे चलेगी क्या, इसको पूरा ही नीचे ले जाते हैं। ठीक है, अब दिखेगा पूरा। ठीक है, अब देखो ये इफ़, उसके बाद हम लोग लिखे कंडीशन या एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर ये हो गया हमारा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, अगर ऊपर वाला जो कंडीशन हम लोग दिए हैं ये वाला, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आया समझ में, ये ट्रू वाला है, ये फॉल्स वाला पार्ट है। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कंडीशन, जो भी ये कंडीशन है हमारा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये फर्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और इसका मतलब होता ही है इफ़ मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर नहीं होता है एल्स। ठीक है, एकदम जो इंग्लिश का मीनिंग होता है ना, एल्स। ठीक है, अगर नहीं तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा। ठीक है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे इसका अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, ठीक है, जैसे कि कल रावण जल रहा था, दशहरा था कल। ठीक है, कहीं कहीं जल रहा था, कहीं कहीं नहीं जल रहा था। ठीक है, तो कंडीशन हमारे पास क्या था, अगर मान के चलो
सेक्टर 7 का हम लोग लेते हैं, ठीक है। सेक्टर 7 में सभी लोग जाते हैं। सेक्टर 7 के ग्राउंड पे अगर रावण जल रहा था, ठीक है, अगर वहाँ बनाए थे, वहाँ जलाने वाले थे, तो हम लोग देखने जाएंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है हमारे पास, वहाँ रावण होना चाहिए, ठीक है, वहाँ रावण होना चाहिए, ठीक है। तो अगर होता तो हम जाते, ठीक है, मतलब कंडीशन क्या हुआ वहाँ पे, ठीक है, कंडीशन है कि वहाँ रावण होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग जाएंगे, मतलब कंडीशन ट्रू वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हम लोग नहीं जाएंगे, घर में बैठेंगे, ठीक है। तो ये फॉल्स वाला आया समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से इफ एल्स काम करता है, ठीक है। तो इसका एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट को देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि जितने भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं सबके फ्लो चार्ट हम लोग को बनाने होते हैं, ठीक है। और इस फ्लो चार्ट को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि फ्लो चार्ट में करता क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कंडीशन चेक होगा, ठीक है। अगर ट्रू हो गया, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, ठीक है, ये लाइन जो है वो ट्रू वाली है, तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, मतलब फॉल्स वाले पाथ पे जाएगा और फॉल्स वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब हमारा जो एल्स वाला कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। आया समझ में, ठीक है। इतना पार्ट जो है वो इफ वाला पार्ट है, मतलब इफ एल्स का जो पार्ट है वो है ये वाला, ठीक है। आफ्टर इफ मतलब जो इफ एल्स स्टेटमेंट खत्म हो गया उसके बाद का है, उसके बाद का जो स्टेटमेंट होगा नॉर्मली जैसा एग्जीक्यूट होगा वो वैसा होगा। आया समझ में, ठीक है। चलो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, जो हम लोग देखे थे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाए हैं, जो ऑड इवन वाला हम लोग बनाए, ठीक है। चलो इसको हम लोग रन करके देखते हैं, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टर्बो C++ ओपन कर लेते हैं हम लोग। एक इवन वाला हम लोग प्रोग्राम बनाए थे, याद है, ठीक है। event.c इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। वही प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई नया मैं नहीं लिख रहा हूँ इसमें, ठीक है, उसी प्रोग्राम में बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और नॉट। हम लोग नॉट को हटा के यहाँ ऑड लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ऑड, ठीक है। हम लोग को इस प्रोग्राम में ये बताना है कि कोई भी एक नंबर हम लोग एंटर करेंगे वो इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन हमारा, क्या बताना है इसमें कि कोई भी नंबर जो हम लोग एंटर करेंगे वो इवन है या ऑड है, सम है या फिर विषम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सब हेडर फाइल्स वगैरह लिख लेंगे, ठीक है, सब में कॉमन रहता है, बार बार इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग आते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ली इंट नम, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लिखें क्लियर स्क्रीन, फिर उसके बाद printf एंटर ए नंबर, ठीक है। ये क्या करेगा, स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, ठीक है। क्या प्रिंट करेगा, एंटर ए नंबर। उसके बाद हम लोग को कोई भी नंबर इनपुट करना है, नंबर इनपुट कहाँ से होगा, स्कैनएफ से होगा, ठीक है। स्कैनएफ से क्या करेगा, उस नंबर को ले लेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उसके बाद इफ में, यहाँ पे लिखे इफ नंबर मॉड 2, क्या लिखे हम लोग, नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0, नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, नंबर को 2 से डिवाइड करेगा, उसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को चेक करेगा कि वो 0 के इक्वल है या नहीं है। अगर वो 0 के इक्वल होगा उसका रिमाइंडर तो क्या होगा, इवन होगा, मतलब वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 2 से। हम लोग को वही चेक करना है। इवन नंबर हम लोग कैसे पता चलेगा कि इवन नंबर है, जो भी नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, मतलब पूरा का पूरा भाग चले जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे।
जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, ठीक है, 282, 300, ठीक है, इस टाइप के कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। अगर यहाँ इक्वल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो रिमाइंडर आ रहा है और ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तब क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है इसका मतलब क्या है, वो ऑड नंबर है, आया समझ में। कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है इसका मतलब क्या है, वो ऑड नंबर है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं इसका फॉल्स वाला पार्ट, मैं लिख रहा हूँ एल्स, ठीक है, ठीक है। फॉल्स में क्या होगा कि वो नंबर ऑड है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ, ठीक है, स्लैश एन नंबर परसेंट डी इज ऑड, ठीक है, कॉमा देके यहाँ पे लिख देते हैं नंबर। क्लियर। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा, नंबर इवन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज ऑड, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। कंपाइल करते हैं हम लोग इसको, ठीक है, कंपाइल कर लिए और रन कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ नंबर 300, क्या डाला मैं, 300 डाल दिया, ठीक है, और करता हूँ एंटर। क्या आया, 300 इज इवन नंबर, 300 इज इवन, ठीक है, इवन नंबर है। हाँ, ये अभी इफ वाला एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। फिर से इसको रन करते हैं, कंट्रोल प्लस F9, ठीक है। एंटर ए नंबर, यहाँ पे डाल रहा हूँ 299, क्या डाला, 299, ठीक है, 299। क्या होगा नंबर, ऑड होगा कि इवन होगा बताओ, ऑड नंबर है पक्का, लॉक कर दें, ठीक है। तो कौन सा वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। देखो नंबर 299 इज ऑड, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, ठीक है। तो अगर वो कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू होगा तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया सबके, पक्का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। 100% एग्ज़ाम में भी आता है, 100% प्रैक्टिकल में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में तो आता ही आता है ये वाला प्रोग्राम, ठीक है। 50 लोग में किसकी किस्मत खुलेगी और ये प्रोग्राम मिलेगा लड्डू सा, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, कॉपी में लिखना होगा तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है, फटाक से उतार लो इसको कॉपी में। और किसी को डाउट होगा तो पूछ लो, नहीं समझ में आया होगा या क्या हो रहा है, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा टाइप का तो कोई नहीं है ना। देखो इतना समझो, ठीक है। देखो प्रोग्रामिंग सीखने का एक ही मात्र तरीका होता है कि मुद्दे की बात करो इसमें, ठीक है। दिमाग को खोल के रखो, ठीक है, जैसा बोला जा रहा है वैसा करते जाओ, ठीक है। आया समझ में, जैसा बोला जा रहा है वैसा करते जाओ।
ठीक है। नंबर इवन है या ऑड है कैसे पता करेंगे हम लोग? सबसे पहले हमारे पास नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नंबर होना चाहिए ना, हाँ या ना? नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर हम लोग इनपुट ले लिए, अब इस नंबर को इनपुट ले करेंगे क्या हम लोग? उस नंबर को चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। चेक तो करना पड़ेगा ना, ये नंबर कैसे पता चलेगा कि ऑड है या इवन है? तो हम लोग क्या किए, एक कंडीशन लगाए, ठीक है, एक एक्सप्रेशन बनाए हम लोग, ठीक है। क्या एक्सप्रेशन बनाए? नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0। नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, देखो ऑड इवन निकालने का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो पाएगा तो वो इवन नंबर है, अगर वो नहीं हो पाएगा तो ऑड नंबर है। इतना पता है सबको, ठीक है। तो वैसे ही करते जाओ, वही फॉर्मूला है हमारा। नंबर को सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, ठीक है, उसका रिमाइंडर निकाल लो, ठीक है। इतने पार्ट से हमारा रिमाइंडर निकल गया, इतना करने से रिमाइंडर निकल गया, ठीक है। तो उस रिमाइंडर को 0 के बराबर है कि नहीं वो चेक कर लो, क्योंकि कोई भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में या तो 0 देगा या 0 से कोई बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है। अगर 0 आ गया तो मतलब समझ जाओ कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो चुका है और वो नंबर इवन है, ठीक है। मतलब ये कंडीशन ट्रू है हमारा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इफ़ के जस्ट बाद वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? अगर ये कंडीशन में 0 के अलावा कोई और वैल्यू आती है, मतलब रिमाइंडर में 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, कुछ भी आती है, नहीं कैसे 1 आएगा? कैसे 1 आ जाएगा? हाँ सॉरी, 1 आएगा, 1 आएगा, सॉरी सर, हाँ हाँ, क्वेश्चन डाला आ सकता है, रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर 1 आता है तो 0 के इक्वल है क्या 1? नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो सीधा एल्स में चल जाएगा, इस ब्लॉक पे जाएगा ही नहीं, मतलब ये ब्लॉक को छोड़ देगा वो और कहाँ चल जाएगा? एल्स में चले जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर मैं इसको कुछ अच्छे तरीके से समझाऊँ, अगर फ्लो चार्ट इसका हम लोग देखें, ठीक है, तो ये एक ऐसा कंडीशन बन रहा है, यहाँ पे देखो, ये एक हमारा कंडीशन है, ये इफ़, ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है, ये ट्रू है, ठीक है, और ये फॉल्स वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं? यहाँ पे इवन, ठीक है, यहाँ पे ऑड, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो क्या होगा? ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। 2 रास्ते अलग अलग है उसके पास, एक ट्रू वाला सही वाला रास्ता है, एक गलत रास्ता है, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? इधर हम लोग पढ़ लिख लिए अच्छे से तो नवाब बनेंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो क्या होगा? खराब बनेंगे। 2 रास्ते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कंडीशन को ट्रू कर लिए, ठीक है, तो ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर हम लोग का ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है, क्या हो गया? फॉल्स हो गया, तो फॉल्स वाले पार्ट पे जाएगा, ट्रू वाले में नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा? ऑड प्रिंट कर देगा। क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? आगे समझ में? ठीक है। किसी कुछ डाउट है प्रोग्राम में? इफ एल्स समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ ये भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो इसको, एल्स एल्स जोड़ दो सब में, ठीक है। अब वो वाला भी करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। मैं इसको ओपन करता हूँ और वोट करके जो हमारा
ये वाला प्रोग्राम, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सारे प्रोग्राम सेव है हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हम लोग क्या किए थे, राइट ए प्रोग्राम टू चेक शिट। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हम लोग क्या किए थे, राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए गिवन एज इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। ठीक है, कौन कलाकारी कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लिए थे, सबसे पहले एक एज एंटर कर लिए थे। ठीक है, एंटर एज, और यहाँ से एज ले लिए थे। इस एज को हम लोग चेक कर रहे थे, एज इज़ ग्रेटर देन 18। ठीक है, हम लोग यहाँ कंडीशन क्या दिए थे, एज इज़ ग्रेटर देन 18। ठीक है, एक ही कंडीशन था हमारे पास कि 18 साल से बड़े होने चाहिए। वही चीज़ हम लोग क्या डाल दिए, हम लोग किस में डाल दिए, कंडीशन में डाल दिए, इफ़ में डाल दिए उसको। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब ये इफ़ वाला पार्ट है पूरा पूरा, एल्स तो हम लोग कहीं लिखे ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी ट्रू पे काम कर। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि फॉल्स पे भी कुछ ना कुछ हम लोग को स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके मिले, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एल्स। ठीक है, एल्स हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ। ठीक है, क्योंकि हम लोग एलिजिबिलिटी तो चेक कर लिए हैं, स्लैश एन नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, आया समझ में अभी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ओके। ठीक है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझ में आया इफ एल्स कैसे यूज़ करते हैं कि नहीं आया, आ गया, ओके। ठीक है, एक और प्रोग्राम हम लोग बनाए थे, याद है कौन सा बनाए थे, ग्रेटेस्ट वाला हम लोग बनाए थे। ठीक है, ग्रेटिफ वाला। ठीक है, इसको भी हम लोग बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रोग्राम आज आप लोग को बनाना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग इफ़ एल्स यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग लैडर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हम लोग क्लास में देखेंगे इफ़ एल्स इफ से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एल्स यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग को एल्स इफ़ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो दो प्रोग्राम आप लोग को प्रैक्टिस करना है, एक वोट वाला और एक ऑड इवन वाला। ठीक है,
ठीक है, और अगर प्रोग्राम होगा तो मैं और कराते जाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आते जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? इफ एल्स क्लियर है? सभी को क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब डर के मारे नहीं पूछ रहे हो, या फिर कोई हेजिटेशन है, किसी को झिझक लग रही है पूछने में, मैं कैसे पूछूं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ सीखना है तो बेशरम बनना पड़ेगा, है ना। शर्म करोगे तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है, बेशरम इतना भी मत बन जाना कि वो बदतमीजी लगे। ठीक है, लेकिन क्या करें, सीखना तो है। ठीक है, तो चलो फिर यहीं ख़त्म करते हैं फिर, अगर किसी कुछ नहीं पूछना है तो। ठीक है, बाकी नोट्स जो है मैं कन्वर्ट करके इसको भेज दूंगा। ठीक है, ये देखो वोट वाला भी प्रोग्राम है जो हम लोग किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इफ़ एल्सिफ लैडर स्टेटमेंट। ठीक है, जो वो हम लोग थर्ड जो ग्रेटेस्ट वाला प्रोग्राम बनाए थे वो इससे बनेगा। हाँ, जो ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स हम लोग निकाले थे ना, वो वाला। ठीक है, तो कैसे होगा वो हम लोग कल देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलो फिर आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। सब लोग अटेंडेंस लगा लिए कि नहीं लगा लिए हैं? कोई छूटा तो नहीं है? हो गया सभी का? ओके, ठीक है, चलो फिर आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।